जो फैक्टर अभी विभूति नारायण कह रहे हैं, आशुतोष श्रीवास्तव, क्या डाइवोर्स, भाई एक बार शादी हो गई तो डाइवोर्स इतना मुश्किल है? ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में 40% डाइवोर्स के केसेस हैं। भाई शादी हो गई, आपस में नहीं बनी, जस्ट गेट अ डाइवोर्स। भारत में क्या ये प्रोसेस इतना जटिल है, सोशल टैबू है, दुनिया जहान की अड़चने हैं? विभूति नारायण कह रहे हैं कि मोरल पॉलिसिंग करने लगता है बाकायदा अदालत में भी, ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्या? देखिए, डिवोर्स ये बिल्कुल सही है कि इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है और इसको आसान बनाना चाहिए। हाँ। बाकी कंट्रीज में तो आप देख रहे हैं कि जो अग्रीमेंट्स बाकायदा होता है और सारी चीजें तय होती हैं, यहाँ तक कि कस्टडी से लेकर के प्रॉपर्टी से लेकर क्या होगा शादी के बाद अगर उनका डिवोर्स होता है, तो सारी चीजें जो है प्री नैप्चुअल अग्रीमेंट में तय होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अगर दोनों की सहमति है तब तो डिवोर्स आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर एक की सहमति है और दूसरे की नहीं है तो डिवोर्स बहुत टफ है। और हमने देखा है कि इसी वजह से जो है कितने सारे, अगर महिलाओं को चाहिए तो वो कानून का जो है मिसयूज भी बहुत जगह पे होता है। मैं नहीं कहता कि हर केस में मिसयूज होता है, लेकिन बहुत जगह पे आप देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो पहले 498 था अब वो 85 जो सेक्शन है उसका वायलेशन होता है। और डाउरी जैसे इल्जाम लगाए जाते हैं। क्योंकि आशुतोष जी, क्या ये चीजें, जिस तरीके का केस ये है सोनम रघुवंशी का, जैसे मुस्कान रस्तोगी का केस था, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, क्या हाल फिलहाल के सालों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के चलते या बाकी और फैक्टर्स के चलते इजाफा हुआ क्या इस पैटर्न में? क्या महिलाएं भी, मतलब अपना, पहले तो ये था श्रद्धा वालकर को बाकायदा उनके प्रेमी ने टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, ये होता है, ये पैटर्न बदल गया क्या? जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है मुझे लगता है। और जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं उसमें एक मोरल सिखाना, एक एथिक्स सिखाना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ तक कि आप देखिए, ये तो मर्डर तक बात चली गई है। अभी हमने देखा बेंगलोर में एक जो है इंसान ने, जिसके ऊपर झूठे केस, जो हालांकि वो साबित अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो फाइल किया गया डोमेस्टिक वायलेंस, और ये उसके वजह से जो है उसने सुसाइड कर लिया। और उसने बोला कि मेरी जो बॉडी है मरने के बाद जो उसको जो है एक पर्टिकुलर कोर्ट के सामने नाले में बहा देना अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉज अब बनने शुरू हो जाने चाहिए। यहाँ पे इसमें आप ये कह रहे हैं लेके चलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं विमेन आर नो मोर विक्टिम्स नाउ, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों विक्टिम हो सकते हैं, हस्बैंड भी, वाइफ भी, या मेल भी या फीमेल भी। आप ऐसे एजम्पशन पे कि फीमेल कोई क्राइम नहीं करेगी आप कानून नहीं बना सकते। मतलब यानी कि तस्वीर आप, यानी मैं केसेस बता सकती हूँ ऑन एयर। लेट मी कंक्लूड विद आशुतोष। यानी ये अपसाइड डाउन चेंजेस दिख रहे हैं सोसाइटी में आशुतोष? एब्सोल्युटली दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं। आप देखिए कि सेक्सुअल हरासमेंट के कितने सारे फॉल्स केसेस फाइल हो रहे हैं, रेप से रिलेटेड कितने सारे केसेस जो है फॉल्स फाइल हो रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सबके सब फॉल्स हैं, हमारे पास ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पे लड़के लड़कियां जो है इतने सारे वेबसाइट्स हैं मैरिज के, वहां पे अपने आप को इनरोल कर रहे हैं, फिर आपस में मिल रहे हैं, आपस में रिलेशनशिप बन रहे हैं, और जब कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो जो है ऐसे केसेस फाइल किए जा रहे हैं। अगर तो कुल मिलाकर विमेन आर नो मोर विक्टिम्स, ये समझ में आ रहा है। प्रशांत, आपका एनालिसिस आप सुबह से, हाँ कहिए ना आशुतोष जी, पूरा कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पे दोनों के रिलेशन बने लेकिन बाद में लगा कि ये शादी तक बात नहीं जा सकती है, या दोनों की फैमिलीज अग्री नहीं कर रही है कि ठीक है तुम लोगों ने आपस में पसंद किया लेकिन हमें शायद ये मामला नहीं जम रहा है, या कोई भी वजह हो सकता है। उसके बाद फिर जो है जब लड़का ये कहता है कि ठीक है मैं शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फैमिली नहीं चाहती है, उसमें रेप जैसे केसेस फाइल हो रहे हैं। तो प्रशांत, ठीक है, हाँ मैं समझ गई आपका पॉइंट आशुतोष जी। यानी जेंडर का बेजा इस्तेमाल और बेजा फायदा जिसकी तरफ आप इशारा